morning class. In this lecture we will discuss some routing algorithms and this is the part of unit 2 जो हम डिस्कस कर रहे थे नेटवर्क लेयर का। तो इसमें मैंने आपको कल बताया था कि जो नेटवर्क लेयर की जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं जो रेस्पॉन्सिबल रहती हैं किसी भी राउटिंग एल्गोरिथम्स के लिए, तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए राउटिंग एल्गोरिथम। इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन द नेटवर्क लेयर मस्ट डिटरमाइन द बेस्ट रूट थ्रू विच पैकेट कैन बी ट्रांसमिटेड। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताया था कि नेटवर्क लेयर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, इसमें इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। तो जो बेस्ट पाथ निकल के आ रहा है वो आपको चूज सेलेक्ट करके देगी, है ना। कोई भी अपन राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो वो आपको बेस्ट पाथ निकाल के देगी, वो बोलेगी कि दिस इज़ द पाथ और इसको आप फॉलो करिए। बट अब आप कहोगे कि सर कनेक्शन लेस में क्या होता है। कनेक्शन लेस में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसको हम सीधा डेटा को भेजते हैं। सेकंड पॉइंट आप देखिएगा, वेदर द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स डेटाग्राम सर्विस और वर्चुअल सर्किट सर्विसेज, द मेन जॉब ऑफ द नेटवर्क लेयर इज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट रूट, द राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड दिस जॉब। अब दो नई थिंग आई आपको, डेटाग्राम सर्विसेज और वर्चुअल सर्किट सर्विस। इन दोनों को मैं बताता हूँ कि मैं प्रीवियसली डिस्कस मैंने किया है आपसे कि जब मैं आपसे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज की बात कर रहा था कि नेटवर्क लेयर इज़ प्रोवाइडेड टू कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, जो प्रायर सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं उसी को हम फॉलो करें, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल सर्किट। मतलब डेटाग्राम सर्विसेज आर रिलेटेड विथ कनेक्शन लेस नेटवर्क, जिसको मैं कहूँ, ठीक है। वेन एवर वर्चुअल सर्किट सर्विसेज जो हैं, वर्चुअल सर्किट सर्विसेज हैं, वो आर रिलेटेड विद योर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, जिससे वो रिलेटेड होती हैं, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड से वो चीज़ रिलेटेड होती हैं। तो डेटाग्राम सर्विसेज आपकी किससे, कनेक्शन लेस, जबकि वर्चुअल सर्किट आपकी, इसके मैंने आपको डिफरेंसेस भी क्लास में बताए हुए हैं। जो सिंपल आपको सर्किट नीडेड की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, डेटाग्राम में वर्चुअल सर्किट में पड़ती है। अगर आप देखिएगा यहाँ कि अगर कोई फेलियर हो जाए किसी भी राउटर का, तो डेटाग्राम में कोई असर नहीं होता, क्योंकि अगर एक कोई फेलियर हो जाएगा तो दूसरे रास्ते से चला जाएगा कोई प्रायर, तो इसमें पाथ सिलेक्शन है नहीं। जबकि अगर वर्चुअल सर्किट में बात की जाए तो वर्चुअल सर्किट आपका कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, वर्चुअल सर्किट आपका इस चीज़ से रिलेटेड है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले से प्रायर पाथ डिज़ाइन कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, उसी पाथ को हम फॉलो करते हैं। और उसका कोई राउटर डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे डिफरेंस मैंने आपको बताए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ अ राउटिंग एल्गोरिथम दैट प्रोवाइड द बेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। ऑब्वियसली थिंग है, द बेस्ट पाथ इज़ द पाथ दैट हैज़ द लीस्ट कॉस्ट पाथ, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि हम कॉस्टिंग के हिसाब से उसमें पाथ सिलेक्शन करेंगे, कॉस्टिंग के हिसाब से मैं उसमें पाथ सिलेक्शन करूँगा। दैट मीन्स अगर जिसकी कॉस्ट कम से कम आएगी, जैसा कि हम डेटा स्ट्रक्चर में ही पढ़ के आए हैं। डेटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ्स रहते हैं, ग्राफ वेटेड ग्राफ जिसको मैं कह सकता हूँ, है ना, उसमें हम कॉस्ट के हिसाब से ही पाथ सिलेक्शन करते थे कि जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम उसको हम आगे उतना कर लेते थे, उसको ही यूज़ करते थे। तो इसको आगे देखिएगा, राउटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बट द बेस्ट रूट टू सेंड द पैकेट इज डिटरमाइंड बाय द राउटिंग एल्गोरिथम। अब आप देखिए राउटिंग को अगर मैं बताऊं कि व्हाट इज़ राउटिंग, अगर मैं आपसे पूछूं तो राउटिंग आप बोलोगे राउटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इन राउटिंग वी हैव टू सेंड ओनली पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। विच रूट, किस रूट से जाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। मतलब इस बारे में मैं कह नहीं है, बट जो बेस्ट रूट सिलेक्शन होता है, द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट रूट जिससे पैकेट ट्रैवल करेगा, ये आपका राउटिंग एल्गोरिथम से ही डिसाइड होगा। मतलब ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। राउटिंग आपको केवल रूट करके दे रहा है कि आप जाइए, और किस रूट से जाइए, किस रास्ते से जाइए, ये आपको राउटिंग एल्गोरिथम ही आपको बताएगा, ठीक है। तो दीज आर द सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विथ राउटिंग एल्गोरिथम्स। इसके बाद हम जो राउटिंग के मेथड्स हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आप इसमें ये देखिएगा कि जो मेजर हम कंसर्न पढ़ते हैं, जो मेजर कंसर्न हम पढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, उन सारे हम फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशंस और राउटिंग एल्गोरिथम की बात करें तो राउटिंग एल्गोरिथम डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। दो टाइप्स में डिवाइड करके रखा है, एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव।
अब हम एक एक करके नॉन एडिप्टिव और एडिप्टिव को समझते हैं। एडिप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स, एडिप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम ऑल्सो नोन एज डायनेमिकली राउटिंग एल्गोरिथम, है ना, इनको हम डायनेमिकली राउटिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। सेकंड है, दिस एल्गोरिथम मेक द राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक और टोपोलॉजीज पे बेस पे इसमें हम डिसीजन बनाते हैं। टोपोलॉजीज मैंने आपको बताया था, इट्स अरेंजमेंट ऑफ योर नेटवर्क, एंड नेटवर्क ट्रैफिक मीन्स डेंसिटी ऑफ अ नेटवर्क, कितना उसमें नेटवर्क ट्रैफिक है। The main parameter related to this algorithm are hope count, distance and estimated transit time. Hope count is just a total number of cost from A to B और source to destination जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो, और डिस्टेंस आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई, और कॉस्ट आपकी एस्टिमेटेड ट्रांजिट टाइम, ये भी एक अगेन मेजर फैक्टर है कि हम टाइम भी देखेंगे कि नहीं दो पॉइंट के बीच कितना टाइम लग रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडेप्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल से। एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज अ सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम। इन सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिथम्स, है ना, एज इट कंप्यूट द लीस्ट कॉस्ट पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन बाय यूजिंग कंप्लीट एंड ग्लोबल नॉलेज अबाउट द नेटवर्क। The algorithm take the connectivity between the nodes and link cost as input, and this information is obtained before actually performing any calculation. Link state algorithm is referred to as centralized algorithm. इसमें क्या रहेगा, आप ग्लोबली इंफॉर्मेशन यूज़ करोगे, दैट मीन्स ईच एंड एवरी जो भी इसमें नोड रहेंगे वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। ग्लोबली मीन्स हर नोड के पास हर नोड की इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, ये आपकी ग्लोबली इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। जबकि सेकंड आपका है आइसोलेशन एल्गोरिथम। इट इज़ एन एल्गोरिथम दैट ऑब्टेन द routing information by using local information rather than gathering information from other nodes, ठीक है। इसमें हम ग्लोबली इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करते हैं, लोकल इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑल इंटरमीडिएट नोड्स इंफॉर्मेशन रखेंगे कि ये किस नोड से आया, किस नोड पे जाएगा, तो उसके पास केवल उसके प्रीवियस वाले का रहेगा किस पे भेजना है, ये तो ये आपकी इंटरनली नोड्स, मतलब इसको लोकली हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। The third and last is distributed algorithm. It is also known as decentralized algorithm as it compute the least cost path between source and destinations in an iterative and distributed manner. इसमें हम एक लीस्ट कॉस्ट पाथ की जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन बनाएंगे। इन द डिसेंट्रलाइजेशन एल्गोरिथम नो नोड हैज़ द नॉलेज अबाउट द कॉस्ट ऑफ ऑल द नेटवर्क लिंक। इसमें आप देखिएगा हर नोड जो होगा वो आपकी सारे इंफॉर्मेशन सारे लिंक्स की कॉस्ट नहीं रखेगा, इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा। In the beginning, a node contains the information only about its own directly attached links, and through an iterative process of calculation, compute the least cost path to the destination. और डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम हम इसमें यूज़ करते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन एल्गोरिथम में काम आती है। नो द कंप्लीट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इंस्टीड ऑफ नोन इट डायरेक्शन थ्रू। इसमें देखिएगा हमने तीन टाइप पढ़े। डिस्ट्रीब्यूशन में आप डिस्टेंस वेक्टर पढ़ेंगे, आइसोलेशन में आप पाथ वेक्टर पढ़ेंगे, जबकि जो आपका सेंट्रलाइज एल्गोरिथम है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा नॉन एडिप्टिव एल्गोरिथम की बात करें। नॉन एडिप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम ऑल्सो नोन एज स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम, जो कि हम उसमें डायनेमिकली पढ़ रहे थे, यहाँ हम स्टैटिकली वो चीज़ परफॉर्म करेंगे। व्हेन बूटिंग अप द नेटवर्क द राउटिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑफ ऑल द राउटर। सारे जैसे ही बूटिंग अप होगा, जैसे ही नेटवर्क क्रिएट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन सारे उसके पास हर राउटर के पास पहुंच जाएगी। नॉन एडिप्टिव राउटिंग डू नॉट टेक द राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी और ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक। यहाँ नेटवर्क ट्रैफिक और टोपोलॉजी के हिसाब से हम सारा कुछ नहीं करते हैं, जो कि हम एडिप्टिव में यही तीनों चीज़ों को क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे। नॉन एडिप्टिव राउटिंग कैटेगरी दो टाइप्स की होती हैं, ये आपकी थ्योरेटिकल है, आपके एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको बता दूँ, फ्लडिंग और रैंडम बॉक्स, है ना। फ्लडिंग में इन केस ऑफ फ्लडिंग एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंड टू ऑल द आउटगोइंग लिंक्स एक्सेप्ट द वन from it has been reached. The disadvantage of flooding is that node may contain several copies of particular packet. Whenever random box, in case of random box, a packet sent by the node or to one of its neighbor randomly, इसमें randomly हम भेजते हैं। Thank you.